Hello, good evening, friends. Say hello. Say hello. आज क्या नोटंकियां देख रहे हो आप? इसकी नोटंकी कैसे नोटंकी चल रही है इसकी। देख लो इसकी। नो नो, मारूंगी मैं, मारूंगी। देख लो, ये देखो इसकी नोटंकी सब। नो बैड मैनर। ये नोटंगे चलते हैं आजकल इसके। देखो देखो, देख लो ये आजकल के बच्चे। आउच, पारू पारू। नो, ये देखो अपना सिर मारेगी। पारू नो नो, मतलब अगर रोको तो ऐसे रोने लग जाती है, नहीं तो फिर मेरे को मारना शुरू। ये देखो, मतलब इसको खुद का सिर मारना है, अगर रोकोगे तो रोएगी या फिर आपको मारने लगेगी। ये है आजकल के बच्चे। नो नो मीन्स नो, नहीं बैड मैनर। देख रहे हो आप, ये सिर्फ नोटिंग चल रही है और ये ठीक हो चुकी है बिल्कुल। आज है मंडे, आज मंडे है, 5:30 हुए हैं शाम के और ये परी ठीक हो चुकी है। और इसके ये देखो, ओह ओह ओह, इसके ड्रामेबाज लड़की। अभी मैं इसको ऐसे मार रही थी और मैं इसको रोक रही थी तो इतने ड्रामे कर रही है, ऐसे मुंह बना बना के रो रही है। मार नहीं रही, जरा सा इसका लगे, लगने से पहले मैं इसको रोक रही हूँ और मैं इसको मना कर रही हूँ तो ऐसे मुंह बना बना के रो रही है। अच्छा देखो, ड्रामेबाज हो गए। ये देखो ये देखो ये देखो इसके ड्रामे, ये देखो इसके ड्रामे। इसकी लाते चले। क्या है ये क्या ड्रामे है? हैं? सब कह रहे हैं परी को डॉक्टर के पास लेके जाओ, परी को दिखाओ, परी की केयर करो, मेकअप मत करो। है परू ऐसे है? तो फ्रेंड्स, यस, मैं गुड इवनिंग कर चुकी हूँ आप लोगों को। एंड गुड इवनिंग, आज है मंडे, इवनिंग के 5:30 हो चुके हैं और मुझे पूजा करने जाना है अभी। और विनोद आने वाले हैं, उसके बाद मुझे 2-4 काम है बाहर के, वो करने हैं। मैं आप लोगों को अपने साथ लेके जाऊंगी, बट उससे पहले हाँ, मैंने वो वाला काम आज फिनिश कर दिया। आज जा कर के मेरा काम फिनिश हुआ है। मैंने दोनों बेडों में से निकाल दिए हैं जो भी देने वाले सारे कपड़े थे। और ये हाँ, किसी का अभी कमेंट मैंने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि आप जो रुको रुको रुको, अब की बार मैं पिटाई करूंगी। ये देखो, मतलब रोक लो, मारने से तो भी रोना स्टार्ट। आजा 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 आजा। अच्छा चलो चलो चलो। हाँ, क्या बता रही थी यार, बुलवा देती है परू। क्या दे दूं? की दे दो, की दे दो और चलो बाहर। अब परी ढूंढ रही है, गाड़ी वाली चाबी तो है नहीं यहाँ पर। चल आजा, हम उसको डॉगी को देखते हैं, डॉगी को। हाँ तो यस, कोई पूछ रहा था कि आप जो कपड़े हैं देने वाले उनका। आउच, क्या करते हो? आउच, नो नो, एक मिनट में इससे सुलट लूं पहले। तो यस, मैं एक्चुअली उनका क्या करती हूँ, जैसे जो घर पे काम करने आते हैं ना, मेड होती है जो हाउस हेल्पर, तो मैं उनको दे देती हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ उनको अगर रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, या फिर उनके किसी जानने वाले को, अड़ोस पड़ोस में कोई है जिनके काम आ जाते हैं, मैं वो कपड़े उनको दिखा देती हूँ और उनको रिक्वायरमेंट होती है तो उनको दे देती हूँ। या जैसे हमारे ऊपर नीचे कोई अलग से है, कोई अलग लगाते हैं तो उनसे बात कर लेती हूँ, मैं उनको दे देती हूँ कपड़े। तो ऐसे करते हैं। और पहले तो क्या होता था ना, यहाँ पे एक मिनट, पालम विहार में ना बॉक्स रखे रहते थे डोनेट करने के लिए, तो वहाँ पे डालाते थे हम उस बॉक्स के अंदर। ऐसे काफ़ी बड़े बड़े बॉक्स होते थे, उसके अंदर हम अपने जो कपड़े होते थे वो रखाते थे। वहाँ से लोग जो ये एनजीओ वाले हैं वो ले जाते थे, लेकिन अब वो पता नहीं क्यों वो सिस्टम बंद कर दिया। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था वो। मैं फ़ोन को रख देती हूँ, एक्चुअली विनोद आने वाले हैं तो मैं चाय रख लेती हूँ किचन में आगे। मैं सोचा फिर आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ, 2-4 बातें करनी हैं यार। यहाँ किसकी पता नहीं क्वालिटी कैसे हो जाती है, शायद ही रोशनी, हाँ रोशनी की वजह से इसकी लाइट पता नहीं कैसी है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे पकड़ के ही बात कर लेती हूँ। तो वो पता नहीं क्यों ख़त्म कर दिया। और अभी जैसे ज़्यादा कपड़े हैंगे तो मुझे लगा, कुछ कपड़े तो मैंने दे दिए थे, तो मुझे लगा कि ये कपड़े ना वेस्ट हो जाएंगे, ऐसे मैं किसी को दूंगी, कोई पहने नहीं तो उसका फ़ायदा क्या है।
तो मैंने अभी एक एनजीओ सर्च किया है नेट पे। ये इधर पालम विहार में ही है कोई एनजीओ, मैंने इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है। तो मैं 1-2 दिन में वहाँ एनजीओ में जा करके वहाँ पे डोनेट कर दूंगी। और परी पीछे रूम में ही है, खेल रही है, तो वो ऐसे ही आवाज़ लगाती रहती मम्मा मम्मा की। ओ ऐसे उसको लेके ही आना पड़ेगा मुझे। बोलो हाँ हाँ बोलो। उतर रही है। उतरनी है इसको, उतरना है। देखो ऐसे लटकी रहेगी, लटकी रहेगी और चिल्लाती रहेगी कि उतारो। और तो एक तो एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। और एक और क्वेश्चन था मेरा, हाँ किसी ने पूछा था कि न्यू बेबी के साथ आप कैसे घर को एडजस्ट करें, इस जैसे शैतान बेबी के साथ, परू के साथ। और यस परी बहुत, सच में यार मैं बच्चों को देखती हूँ ना तो परी बहुत ही, मतलब अगर मैं नीरव को और परी को कंपेयर करूँ तो नीरव बहुत ज़्यादा शरीफ बच्चा था अकॉर्डिंग टू परी। लेकिन अगर मैं परी को और बच्चों के साथ कंपेयर करूँ तो परी बहुत सीधी है। बट परी और नीरव में क्या है, एक जनरेशन का गैप हो गया है, 9 इयर्स का गैप है। तो उसके अकॉर्डिंग और परी में तो मतलब जो गैप है उसके अकॉर्डिंग परी की जो एक्टिविटीज़ है वो जितनी शरारती है तो ठीक है, उतना बनता है उस जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग। हाँ दांत दिखा रही है मुझे। और लेकिन आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं परी को देखती हूँ तो परी बहुत ही इंटेलिजेंट एंड बहुत शरीफ है उसके अकॉर्डिंग भी। ठीक है इतना तो करते ही बच्चे यार, ठीक है जितना वो करती है, बट फिर भी शरीफ है। तो यस क्या उतर जाओ, किसने मना किया, उतरो ना, उतरो उतरो, वो ले लो ले लो, उतर जाओ चलो। ए ए ए ए हाँ पकड़ो पकड़ो, यस उतरो। ये देखो पकड़ लिया, किसको, नीचे नीचे किसको, यस बस ऐसे लटकी रहेगी, देखो कब से लटक रही है ना ये। तो चलिए मैं चाय रख लूँ, उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर करती हूँ और इसको एक बार सिखा दूँ मैं उतरना। इसको सिखा रहे हैं अभी उतरना, उतर तो जाती है लेकिन एक थोड़ा सा इसको हेजिटेशन है अभी, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्चुअली बेड भी थोड़ा ऊंचा है, उसके ऊपर फिर जो मैट्रेसेस है वो भी थोड़े ऊंचे हैं। ए आ और यस परी की जो सॉक्स है ना वो मोटे वाली सॉक्स है, डबल सॉक्स रहती है ना। ये लो ये लो, ये ड्रामे ये ड्रामे। तो एक्चुअली विनोद थोड़ा सा, अभी विनोद को लगेंगे 45 मिनट्स तो अराउंड लगेंगे, तो मैंने सोचा मैं तो अपनी चाय पी लेती हूँ। विनोद निकल रहे थे बट निकलते निकलते उनको कुछ काम आ गया तो फिर रुक गए, तो आएंगे लेट थोड़ा सा। और आने के बाद विनोद ने बोला कि मैं रोटी ही खा लूंगा डायरेक्ट, तो मैं कहा ठीक है ओके। और उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे हम। एक्चुअली एक सूट मुझे सिलने के लिए देना है मंडे को। ये जो कमिंग मंडे है इसको हमारे गांव में फंक्शन है, मतलब जो विनोद का गांव है वहां पे फंक्शन का एक पूजा होती है साल में, तो उस पूजा में जाना है। तो उसके लिए मुझे एक सूट सिलवाना है, बहुत ही सिंपल सा सूट है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो मुझे वो स्टिच करवाने के लिए जाना है और बाकी तो बस कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। और परी नीचे चली गई है तो मैं एक बार बिस्किट खा लेती हूँ। तो भाई ऐसा है, चाय बनी थी बिल्कुल एक नंबर, मजा आ गया थी मतलब। और मजा इसलिए आ गया क्योंकि थोड़ी सी हरियाणवी ऐड कर दो क्योंकि जो ब्रेड थी ना, ब्रेड पे मैंने लगा दी आलू की चटनी, और एक ब्रेड पे आलू की चटनी लगाई और मोड़ कर चाह की गया खाई, और चाह बन रही थी एक नंबर की, तनो कती जी सा आ गया। तो ये बात कर ले काम की। तो चलिए हिंदी। तो अतुल जी ने पूछा था कि बेबी के साथ कैसे मैनेज करें। तो देखिए इसका कोई मतलब कैलकुलेशन या कुछ ऐसा फंडा तो है नहीं कि बेबी के साथ घर कैसे मैनेज करना है। बट मुझे नीरव के टाइम में कुछ इतना इशू नहीं हुआ था। बट ये एक्चुअली क्या ना कि ये सिचुएशन डिपेंड करती है आपकी फैमिली टू फैमिली, कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो या ज्वाइंट फैमिली में रहते हो। अगर ज्वाइंट फैमिली में भी रहते हो तो दो तरह से डिपेंड करता है कि आपकी जो ज्वाइंट फैमिली है वो आपको कितना सपोर्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो मैं अपने से ही बता सकती हूँ क्योंकि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, तो मैं आपको उस तरह से बता सकती हूँ। तो क्या होता था, मैं जितना रोल मैंने प्ले किया है उतना ही विनोद ने किया है, या मैं कह सकती हूँ मुझसे ज्यादा विनोद ने ही प्ले किया है रोल। क्योंकि
मैं अगर मुझे कुछ भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आती थी तो विनोद ने उतना ही साथ दिया है, चाहे वो परी को रात को सुलाने को लेकर के था या उसको नहलाने का था या खिलाने का पिलाने का जो भी था, तो विनोद ने इक्वल रोल प्ले किया है। तो आपके पार्टनर का इक्वल रोल प्ले होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा, अगर आपकी फैमिली में कोई दूसरा बंदा है, जैसे आपके इनलॉज है या कोई आपका बड़ा बच्चा है जैसे नीरव है, तो हमने उससे भी हेल्प ली है। छोटे छोटे कामों में आप दूसरे जो आपके फैमिली मेंबर है आप उनसे हेल्प ले सकते हो, जैसे सब्जी वगैरह काटना है या कपड़े सुखाने हैं या कपड़े उतारने हैं, कपड़े फोल्ड आपने कर दिया उनको लगाना है। तो बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें होती है जिसमें आप दूसरे जो आपके फैमिली मेंबर है उनकी हेल्प ले सकते हो। यार ऑब्वियस सी बात है, फैमिली मेंबर है तो वो आपकी हेल्प करने के लिए ना आपके साथ, आप जब उनके लिए ना कर रहे हो तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे। तो मेरी फैमिली में चाहे मेरे साथ मेरा भाई रह रहा है या फिर मेरा बेटा है नीरव है या विनोद है, कोई भी है, तो हम सबने मिलकर के ही काम किया है। और परी के केस में ऐसा है कि मैं अकेले नहीं कर पाती, बिल्कुल भी नहीं कर पाती। विनोद जैसे घर में घुसते हैं तो परी विनोद को हैंड ओवर कर दी जाती है। तो आपके पार्टनर का भी पूरा सपोर्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो आप उनसे बैठिए, उनसे बात कीजिए और इन सब चीजों को डिस्कस कीजिए। कभी भी अपने ऊपर आप बर्डन मत लीजिए, आप सुपर वुमन बनने की कोशिश मत कीजिए। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप खुद को आप ये दिखाइए ना कि आप सुपर वुमन है, आप ट्राई भी करेंगे तो यार सिर्फ थकावट के अलावा, स्ट्रेस के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप मतलब बहुत ज्यादा थक जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो चीज आती है आपको अपनी और अपने बेबी की केयर करनी है। घर पड़ा रहने दो, जैसे भी पड़ा रहना है, कोई कुछ नहीं आपके घर के अंदर आकर के बोलने वाला है। और जो बोलेगा बोलता रहे यार, आपको पता है, आपके फैमिली मेंबर को पता है कि आप अपना घर कैसे रखते हो, आप खाना बनाते हो नहीं बनाते हो, क्या है क्या नहीं है, वो आपका फैमिली मैटर है। आपको अपने और अपने बेबी की केयर करनी है। और ये जो फेज है ना, ये सिर्फ 2 साल तक का और है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर मैं अभी आपको अपने घर की अब भी कंडीशन दिखाऊं ना, आप बोलोगे, जो मुझे वो लोग बोलते नहीं मनीष आपका घर हमेशा साफ सुथरा रहता है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर की क्या कंडीशन है। बहुत बार मैं आप लोगों को दिखाती भी और बहुत बार मेरा घर बहुत अच्छे से भी रहता है। तो डिपेंड करता है कि बच्चे की क्या सिचुएशन चल रही है। अभी परी बीमार है तो मेरा घर पड़ा है तो पड़ा रहेगा, मैं क्या कर दूं उसमें। मुझे अपने बच्चे की टेक करनी है ना, अपनी करनी है। तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो काम हमारा होता है अपने बच्चे की टेक केयर करना, फिर खुद की केयर करना। अगर आप खुद की केयर नहीं करोगे तो आप अपने बच्चे की भी टेक केयर नहीं कर सकते हो, बाकी सबकी टेक केयर नहीं करोगे। फिर उसके बाद आपका अपने घर के काम आते हैं, उसमें आप अपने घर के काम कैसे करोगे, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है चीजें हैं, आपका खाना बनाना है, आपके फैमिली मेंबर्स का उसमें कितना रोल है, क्या है, वो सब चीजें हैं। तो इन सब आपके पूरे घर का एनवायरनमेंट, आपके पूरे फैमिली मेंबर्स, फोन है क्या है, इन सबको मिलाकर के सब चीजें होती है। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, सब मेंबर की हेल्प लीजिए, सबसे काम करवाइए, अपने ऊपर बर्डन मत डालिए, खुश रहिए, तभी दूसरे खुश रहेंगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। ठीक है, तो आई थिंक कि आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि प्लीज अपने आप की टेक केयर कीजिए। अगर आप अपने आप की टेक केयर करेंगे तो आप सब चीजों की टेक केयर कर पाएंगे। अपने ऊपर अननेसेसरी का बर्डन मत डालिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे दूं कि आपसे इस तरह से मैनेज कर पाओगे। तो आपको अपने घर को देख करके, घर के एनवायरनमेंट को देख करके, घर के लोगों को साथ में नहीं करके, चल के उनसे बात करके ही आप अपने बेबी के साथ मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक मैं समझाने में कामयाब रही होंगी। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप प्लीज क्वेश्चन डाल दीजिएगा। पता नहीं मैं समझा पाई हूँ कि नहीं समझा पाई, मेरा फोन आ गया है। तो मैं इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन तो प्लीज जरूर डालिएगा, मैं आंसर करने का ट्राई करूंगी। ये एक ब्लैक सूट था ना जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये उसका दुपट्टा है। तो एक तो ये बहुत बड़ा है और फिर पूरा ब्लैक दुपट्टा मेरे ऊपर सूट नहीं करता। तो मैं क्या करवाने जा रही हूँ ना, इसको इस कलर में और ब्लैक कलर में, डबल कलर में मैं इसको ऐसे नहीं तो वो इस तरह से एक ब्लैक कलर का और एक पिंक कलर का, इसको थोड़ा सा कटवा के छोटा करवा के इसको इतना सा छोटा करवा दूंगी और फिर उस तरह से मैं इसको डबल कलर में करवाने वाली हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है। मैं मेरी आइडिया थोड़ी बहुत बड़ा जा रहा है। और ये वाला कुर्ता है तो ये मैं स्टिच करवाने जा रही हूँ और ये मम्मी ने दिया था मुझे। बहुत ही सिंपल सा है, मतलब ये है इस तरह से, ऐसे है। मैं इसको ऐसे
क्या बोलते हैं इसको, मतलब बंद गले वाला ही इस तरह से ही बनवाऊंगी इसको, सिंपल एज इट इज। ये इस तरह से है, ग्रीन कलर का पूरा। और फुल स्लीव बनवाऊंगी इसकी, टाइट वाली जो फुल स्लीव होती ना, फुल स्लीव करवा के, और इसका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे हुक लगवा के, और पूरा देखिए। और ये इसी के नीचे ये पैंट बनवा रही हूँ, पैंट इसको तो इसके नीचे लगवा दूंगी, तो क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है ना, दिखेगा, तो इस कपड़े को उसके नीचे लगाऊंगी। और सेम ग्रीन कलर में ही पैंट बनवाऊंगी। और जो उसकी चुन्नी है वो है ग्रे कलर की, इस ग्रे कलर की है। तो जिस दिन मैं इसको पहनूंगी तब वो आप लोगों को चुन्नी दिखाऊंगी। तो ओवरऑल है ये ग्रीन कलर में ही। तो ये मैं स्टिच करवाने जा रही हूँ, इसको देके आऊंगी, तो जब ये स्टिच हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसको। तो मैं थोड़ा सा घर ठीक कर देती हूँ, मैं उनके आने से पहले भी मेरे पास टाइम है, दोनों बच्चे गए हुए हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे सीधा फिर मॉल में। पी रहा है परू, और परू पी रही है ये कितने सारे थे। पापा बेटे एक जैसा पहन के आए हैं कलर, और ये कैप कोई मिली नहीं, तो मैं यही वाली पहना रही पर ये बहुत स्लिप हो रहे हैं, गिर जा रही है बार बार। अच्छा बस ये भरेंगे मोल के बारी। चलो फटाफट से शॉपिंग कर लो स्लोली। अभी टाइम हो चुका है 10:30 और हम आए थे 10 बजे शॉपिंग करके, और आज भी उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग करवाई है तो विनोद ने बहुत सारी शॉपिंग करवाई है। आज क्या क्या शॉपिंग करवाई विनोद? लोग जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है तुमसे कि तुमने क्या क्या शॉपिंग करवाई। इधर इधर आंसर। हेलो विनोद देख तो सही, काम कर रहा हूँ बीच में। काम कर रहे हैं विनोद। विनोद बना रहे चाय, और आज का हमारा डिनर होगा चाय, और वो क्या है करना है जरा, ये है आलू की चटनी। तो आज का डिनर है चाय, आलू की चटनी, आलू फालतू रोटी आलू फालतू रोटी नहीं, ये बेसन और आटा मिक्स करके, क्योंकि आटा खत्म हो चुका है और ये आटे का ड्रम जो बिल्कुल खाली हो चुका है। तो आटा, अगर आपका आटा कम पड़ जाए तो आप ऐसे कर सकते हो, बेसन मिक्स करके आटे का जुगाड़ कर सकते हो। तो ये आज का हमारा डिनर। एक्चुअली क्या हुआ कि शॉपिंग करने गए थे, तो मैं अपना कार्ड, क्या मतलब मेरे जो कार्ड है और विनोद के जो भी कार्ड है सब अमित के पास है। और अमित गया हुआ था कुछ सामान लेने, दिल्ली गया हुआ था मतलब काम के लिए। तो जो सारे कार्ड है वो है अमित के पास, और विनोद के पास जो कार्ड था वो न्यू कार्ड बन के आया था, तो उसका जो पासवर्ड था वो विनोद को याद नहीं था। तो हमने सारी शॉपिंग करके 1-1.5 घंटा लगा करके शॉपिंग करके बिलिंग काउंटर पे रख दिया सारा सामान, और हम सब बाहर आ गए। विनोद वहाँ पे अपना बिलिंग करवाने लग गए, और हमें मतलब बहुत देर हो गई है यार, आए नहीं विनोद, बस बिलिंग ही तो करवाने थे, पेमेंट ही तो करनी थी, हम बाहर खड़े हो वेट कर रहे हैं। आए विनोद हाथ हिलाते हुए, ऐसे ऐसे गर्दन हाथ हिलाते हुए, क्या हो गया पता नहीं भाई, क्या हुआ, कुछ नहीं बोला विनोद ने, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं हो क्या गया भाई, बता दो क्या हुआ था विनोद, बताना जरा। बेइज्जती करा दी मेरे हमने क्या बेइज्जती करवा दी, बताओ भाई। ठीक है बेइज्जती, इसमें बेइज्जती क्या बात है। न्यू कार्ड आया था तो उसका पासवर्ड विनोद को याद नहीं, जनरेट किया ही नहीं। 4 कार्ड कैसे याद रखूंगा।
जो यूज ही नहीं करता उसको, उसको यूज नहीं किया था मतलब अभी तक। यूज ही नहीं करता उस कार्ड को मैं। हाँ, उस कार्ड को यूज नहीं किया था, स्टैंडर्ड चार्टेड का था वो कार्ड, तो उसको विनोद कभी यूज नहीं करता, तो उसका पिन भी ध्यान नहीं। 3 बार विनोद ने डाला कार्ड ब्लॉक, नहीं 2 ही बार है। 2 ही बार डाला, तीसरी बार डाल के देख लेता। याद आ गया मेरे को कार्ड, ये नया कार्ड। फिर 2 बार डालने के बाद मेरे को याद आया कि ये नया कार्ड था। फिर हमने खड़े हुए वेट किया, अमित को फ़ोन किया कि कहाँ पर है, तो बेचारा अमित, फिर 10 बज गए थे, 10 बजने में 10 मिनट थी, तो फिर हम चले आए कि चलो तब तक अमित आ जाएगा। फिर अमित पहुंचा भी, तो 2-3 मिनट हुई बची हुई थी। फिर अमित गया भी, तो उन्होंने बोला कि जो बिलिंग करते हैं वो मतलब काउंटर क्लोज हो चुका है, तो अब कल ही होगी वो बिलिंग। और वो काउंटर पे तो अब रखते नहीं हो जो सामान, अब 1-1.5 घंटा लगा के शॉपिंग की थी, अब वो कल फिर से अगर हमें लेना है तो उसको फिर से चूज़ करना पड़ेगा, रीरैक हो जाएगा वो। दोबारा से उसको जहाँ पे उसका प्लेस है वो पहुँचा देंगे अब शाम को ही। तो ये ट्रेजेडी हुई हमारे साथ आज। और ये हमारे साथ एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था ना, तब क्या हुआ था, एक बार और ऐसा ही कुछ हुआ था। हो जाएगा, रोज रोज शॉपिंग करे ना, कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाएगा रे। रोज रोज शॉपिंग आप पे गए लेके गया था, डिस्काउंट चल रहा है, शॉपिंग करेंगे यार। डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट ना था, कोई भी डिस्काउंट ना था। क्या डिस्काउंट था? 26 जनवरी की जगह जाएगी 26 फरवरी को डिस्काउंट मिलेगा। कोई बात नहीं। ओके चलो कोई बात नहीं, खाना खा लेते हैं। इसीलिए विनोद ने जो शॉपिंग है, विनोद की जो शॉपिंग करवाई में, तो विनोद ने मतलब जो नकली शॉपिंग करवाई है, उसके बदले में आज विनोद को मिलेगी चाय और चटनी के साथ रोटी। मैं खाऊंगा ना। ये सजा है विनोद की, खानी पड़ेगी अब तुझे ये, मैं खाता हूं। I'm on dieting today। डाइटिंग पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा खाना, देसी सा खाना। आज के लिए यही खाना है, कुछ नहीं कर सकते। ऑलरेडी टाइम हो चुका है 11:15, तो जो भी है जैसा भी है, बाहर का खाने का मन नहीं था, तो हमने यही फटाफट बन सकता था, ये बना लिया है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अपने घर की जो हालत है मैं बिल्कुल दिखा भी नहीं सकती आप लोगों को कि क्या हालत हो रखी है। और नीरव और परी लगे हुए हैं पिज़्ज़ा पे, परी को सिर्फ उसके ऊपर से कौन खाने, तो वो लगी हुई है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर कल मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, अपने घर की कंडीशन के साथ। तो चलिए फिर, बाय बाय।